जरियन और वसीम अदील की प्रॉपर्टी के नाम पर बैंक से एक बड़ा लोन लेकर अपनी ऑस्ट्रेलिया की टिकट बुक करवाकर भागने की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि उसी वक्त जरियन को बैरिस्टर की कॉल आती है और वो कहता है कि यह अदील का सारा बिजनेस और प्रॉपर्टी नाना जान ने राहा के नाम कर दी थी। ये सुनकर जरियन तुरंत बैरिस्टर की कॉल काट देता है और अपने आदमियों से कहता है कि राहा को कबीर के घर से किडनैप कर लो। उसी वक्त जरियन का आदमी कबीर के घर के बाहर पहुंच जाता है और जैसे ही राहा ऑफिस जाने के लिए घर से निकलती है तो वह उसे किडनैप करके किसी सुनसान जगह पर ले जाता है और यह सब पीछे से कबीर देख लेता है। वह तुरंत अरमान को कॉल करता है और कहता है कि राहा को कुछ लोग किडनैप करके ले गए हैं। ये सुनते ही अरमान तुरंत पुलिस को साथ लेकर अदील के घर पहुंच जाता है और जरियन से पूछता है कि राहा कहां है। यह सुनकर जरियन बहुत डर जाता है और उसी वक्त वहां बैरिस्टर आ जाता है और जरियन से कहता है कि मुझे अदील से मिलना है। तो इस पर जरियन बैरिस्टर और अरमान को अदील के कमरे में ले जाता है। बैरिस्टर अदील से कहता है कि नाना जान ने तुम्हारा सारा बिजनेस राहा के नाम कर दिया था और अब इस पर जरियन और वसीम कब्जा करके बैठे हैं। ये सुनकर अरमान को जरियन पर शक हो जाता है और उसी वक्त अरमान के मोबाइल पर राहा की कॉल आती है और वो कहती है कि अरमान प्लीज मुझे बचा लो। ये सुनते ही अरमान तुरंत अपने आदमियों से कहकर राहा की मोबाइल लोकेशन ट्रेस करवाता है और वह लोकेशन एक सुनसान घर की निकलती है। ये देखते ही अरमान तुरंत पुलिस के साथ उस जगह पहुंच जाता है और सामने राहा रस्सी से बंधी होती है। ये देखकर अरमान तुरंत राहा को खोलने लगता है कि उसी वक्त पीछे से जरियन का आदमी आ जाता है, लेकिन पुलिस तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेती है और वह आदमी अरमान को बताता है कि हमें राहा को किडनैप करने के लिए जरियन ने कहा था। ये सुनते ही अरमान गुस्से में अदील के घर पहुंचता है और सामने देखता है कि जरियन और वसीम अदील को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये देखकर अरमान जोर से बतूल को बुलाता है और बतूल यह देखकर जरियन के मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम धोखेबाज हो और वह दोनों को घर से निकाल देती है। अचानक उसी वक्त अदील को होश आ जाता है और वह राहा को अपने साथ लेकर ऑफिस जाता है और सभी वर्कर से कहता है कि आज के बाद इस कंपनी की मालिक राहा है। यह सुनकर राहा बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसी वक्त अदील का एक वर्कर उसे बताता है कि जरियन और वसीम ने आपकी प्रॉपर्टी के नाम पर बैंक से बड़ा लोन लेकर अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है और इस देश से भागने वाले हैं। यह सुनते ही अरमान और राहा तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर जरियन और वसीम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं और अरमान उनका बैंक अकाउंट भी ब्लॉक करवा देता है। इसके बाद अरमान राहा को साथ लेकर जरियन के घर जाता है जहां जरियन छुपा हुआ होता है और अरमान उसे पकड़कर अदील के घर ले आता है। जरियन बतूल से माफी मांगता है, लेकिन बतूल उससे तलाक ले लेती है और इस सदमे की वजह से जरियन वहीं पागल हो जाता है, जिसके बाद पुलिस उसे और उसके अब्बू को पागल खाने में बंद कर देती है। उसी वक्त राहा अरमान से कहती है कि मुझे एक जॉब मिली है, मुझे वहां छोड़ दो। तो अरमान उसे शहजैन के ऑफिस के बाहर छोड़ देता है। वहीं शहजैन राहा को देखकर उसके पास आता है और कहता है कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। यह सुनकर अरमान गुस्से में शहजैन से लड़ने लगता है, लेकिन राहा शहजैन से कहती है कि मैं अरमान से मोहब्बत करती हूँ, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया है तो मैं कभी तुम्हारी कंपनी में काम न करती। और यह कहकर वह तुरंत अरमान के साथ उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। इसके बाद अरमान राहा को सीधे मौलवी साहब के पास ले जाता है और वहीं उनका निकाह हो जाता है। दोस्तों, क्या आप राहा और अरमान की शादी के बाद की लाइव देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये हमारी प्रेडिक्शन है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए।